सभी को नमस्कार। संवाद चैनल में आपका स्वागत है। मैं साधना आज आपको मार्कंडेय की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मार्कंडेय अल्पायु बालक था। उसने भगवान शिव की आराधना की और अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और किस प्रकार अपनी मृत्यु को भी परास्त किया। आइए जानते हैं इस कहानी में मार्कंडेय। मृकंडु मुनि और उनकी पत्नी मरुदमती, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके कारण वे बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव की घोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हो गए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। मृकंडु मुनि ने कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि या तो तुम ऐसा पुत्र ले लो जो अल्पायु होगा परंतु वह बड़ा बुद्धिमान होगा, या फिर ऐसा पुत्र ले लो जो कि दीर्घायु होगा परंतु उसकी बुद्धि कम होगी, अल्प बुद्धि वाला होगा। मृकंडु मुनि ने कहा कि मुझे तो अल्पायु पुत्र ही चाहिए, भले ही वह कम आयु वाला हो परंतु मुझे बुद्धिमान पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वे अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर मरुदमती ने एक पुत्र को जन्म दिया और मृकंडु मुनि और उनकी पत्नी ने उसका नाम मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था। वह भी भगवान शिव की आराधना किया करता था। मृकंडु मुनि और उनकी पत्नी ने उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया, परंतु वे मार्कंडेय को लेकर चिंताग्रस्त ही रहते थे। 15 वर्ष की जब उम्र हो गई तब मार्कंडेय वापस लौटा। तब ऋषि ने उसे अपनी आयु के बारे में बताया कि वह अल्पायु है। मार्कंडेय इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने माता पिता को कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने भगवान शिव की दिन रात पूजा करना आरंभ की और सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से महामृत्युंजय मंत्र को बनाया। महामृत्युंजय मंत्र का वह दिन रात जाप करता और भगवान शिव की पूजा किया करता था। आखिर में वह दिन आ ही पहुंचा जबकि उसकी आयु पूर्ण होने वाली थी। भगवान शिव के वरदान के अनुसार उसकी आयु 16 वर्ष की ही थी। यमराज ने अपने दूतों को उसके प्राण हरने के लिए भेजा। उस समय मार्कंडेय मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा था। जब यमदूत उसके नजदीक पहुंचे तो वे उसके प्राण हरना तो दूर उसके पास तक भी नहीं पहुंच पाए और उन्होंने वापस लौटकर यमराज को सारी बातें बताई। इससे यमराज अति क्रोधित हो गए और स्वयं ही मार्कंडेय के प्राण हरने के लिए उसके समक्ष जा पहुंचे। मार्कंडेय अपनी तपस्या में लीन था। वह महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था। यमराज ने कहा कि तेरा अंतिम समय आ पहुंचा है। मार्कंडेय यमराज को देखकर बहुत डर गया। डर के कारण उसने भगवान के लिंग को जोर से हाथों में कसकर पकड़ लिया और भगवान शिव को पुकारने लगा। उसकी पुकार सुनकर भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गए। जैसे ही यमराज ने मार्कंडेय को मारने के लिए अपना अस्त्र उठाया, भगवान शिव ने उसे पाश में बांध दिया। भगवान शिव को सामने देखकर यमराज उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए और यमराज ने कहा कि हे देव, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, मैं इसके प्राण हरने के लिए आया हूँ। भगवान शिव ने कहा, मैं इस बालक को अभयदान देता हूँ, आप इसके प्राण नहीं ले जा सकते। यमराज ने भगवान के हाथ जोड़े और वे वहां से चले गए। भगवान शिव के आशीर्वाद से आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की। 8 अमर लोगों में मार्कंडेय का नाम आता है। ये 8 अमर लोग हैं: अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय। मार्कंडेय की कहानी हमको सिखाती है कि चाहे कितनी भी संकट हो, कितनी भी विपत्ति आए, हमें घबराना नहीं चाहिए और अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। यदि हम ईश्वर पर
पूर्ण विश्वास रखते हैं तो उस समस्या से, उस संकट से अतिशीघ्र ही मुक्ति पा लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।